ये कहानी उन दो भारतीय नर्सों की है जो हमास के हमले के वक्त इजराइल में फंसी थी दो बुजुर्ग मरीजों के साथ। अपनी सूझबूझ से उन्होंने दो बुजुर्गों की जान जाने से बचाई और आज उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया। हमास के सैकड़ों मेंबर गाजा से सटे इजरायली शहरों में घुस गए और बेगुनाह इजरायलियों की हत्या कर दी। गाजा से सटे एक शहर नीरो किबुत्स पर भी हमला हुआ, कई लोग मारे गए। यहाँ एक घर में बुजुर्ग कपल भी था। इनकी देखभाल का जिम्मा केरल की रहने वाली 2 नर्सों पर था। इस दंपति को ये नर्सें अम्मची यानी कि माँ और अपचन यानी कि पिता कहती हैं। कपल के साथ इन्होंने खौफ में 12 घंटे भूखे प्यासे रहकर गुजारे। अब इजरायली और अरब मीडिया में इन दोनों नर्सों, जिनका नाम सविता बेबी और मीरा मोहनन है, उनकी काफी चर्चा हो रही है। दोनों की उम्र 34 साल है। सऊदी अरब के अखबार द नेशनल ने इनकी बहादुरी और सूझबूझ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तस्वीर में दिख रही है सविता बेबी और मीरा मोहनन। दोनों ही केरल की रहने वाली हैं और दोनों की उम्र 34 साल है। इजराइल के जिस बुजुर्ग दंपति के पास ये नर्स हैं, उन्हें ये दोनों ही अम्मची अपचन यानी मम्मी पापा कहती हैं। ये मलयालम के शब्द हैं। अब सुनिए इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी खुद सविता की जुबानी। इजराइल में कई घरों में सेफ रूम होते हैं। ऐसे ही एक घर के सेफ रूम में सविता और मीरा ने बुजुर्ग दंपति और खुद की जान बचाई। इसके गेट पर गोलियों के निशान हैं। 7 अक्टूबर के सुबह 6 बजे थे। मैं नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाली थी। उस वक्त चार्ज लेने के लिए मीरा आ चुकी थी। मेरी पेशेंट राहेल, जिनकी उम्र 76 साल है, और उनके पति शोलिक, जिनकी उम्र 85 साल है, वो घर में थे। राहेल और शोलिक दोनों बीमार रहते हैं। शोलिक को अल्जाइमर है, जबकि राहेल हमेशा बिस्तर पर ही रहती है। मैं निकलने के लिए तैयार थी कि अचानक कम्युनिटी अलार्म बजने लगा। इसका मतलब था कि बाहर कोई बड़ा खतरा है। इस कपल की बेटी कुछ मीटर दूरी पर एक दूसरे घर में परिवार के साथ रहती है। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा बाहर आतंकी मौजूद हैं। आप फौरन घर के तमाम दरवाजे बंद कर लीजिए। मैं और मीरा डर गए थे, लेकिन तभी ख्याल आया कि अम्मची और अपचन की हिफाजत का जिम्मा तो हमारे ऊपर है। इसी दौरान बाहर से शोर सुनाई देने लगा। घर की खिड़कियों के शीशे तोड़े जा रहे थे। हमारे घर में एक सेफ रूम है। इसके दरवाजे लोहे के हैं। हमारे पास वक्त कम था। हमने बुजुर्ग कपल को फौरन उस रूम में शिफ्ट किया और खुद भी कैद हो गए। दरवाजे का हैंडल बंद किया और फिर उसे पूरी ताकत से पकड़े रहे। रूम का गेट लोहे का था। अचानक इस पर फायर होने लगे। गोलियों के अनगिनत निशान आप देख सकते हैं। घर के दूसरे कमरों से अरबी भाषा में चिल्लाने और तोड़फोड़ की तेज आवाजें आ रही थी। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इसी दौरान दरवाजा नॉक हुआ। दूसरी तरफ से अंग्रेजी में कहा गया, हम आपको बचाने आए हैं। लेकिन उसी वक्त अरबी में बातचीत सुनाई दी। हम समझ गए कि कुछ लोग दरवाजा खुलवाने के लिए इजरायली होने का झांसा दे रहे हैं। अब हम ज्यादा अलर्ट हो गए। हमने सांस तक रोक ली। खांसी आई तो उसे भी दबा दिया। दरअसल हम चाहते थे कि बाहर मौजूद लोगों को लगे कि रूम के अंदर कोई नहीं है और वो खाली है। सुबह 6 बजे शुरू हुआ ये खौफनाक मंजर दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। जंग शुरू हो चुकी थी। सैनिकों ने हमसे इसी रूम के अंदर रहने को कहा, क्योंकि हमें रेस्क्यू करने से पहले वो वहां मौजूद हर आतंकी को ढेर कर देना चाहते थे। हम 12 घंटे तक उसी रूम में रहे। हमारे पास पेशेंट्स को देने के लिए खाना तो दूर, मेडिसिन भी नहीं थी। हम जब रूम से बाहर निकले तो घर का हर कोना तहस नहस किया जा चुका था। हमास के लोग नशे में आए थे। घर का हर कीमती सामान और यहाँ तक कि व्हील चेयर तक को वो ले गए। हमारे लैपटॉप भी नहीं छोड़े। हमारे दोनों पेशेंट्स अब तेल अवीव के एक शेल्टर होम में हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि शहर में कितने लोग मारे गए। तसल्ली के बाद सिर्फ ये है कि हम और हमारे अम्मची और अपचन जिंदा हैं। इस सदमे से उबरने में कई साल न सही, कुछ महीने जरूर लगेंगे। तो ये थी उन 2 भारतीय नर्सों की कहानी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और धैर्य से हमास के हमले से 2 बुजुर्गों को बचाया और आज उन्हें पूरी दुनिया सलाम कर रही है।